नमस्कार दोस्तों, आज एक ख़ास टॉपिक पर बात करनी है क्योंकि इस टॉपिक पर बात करना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों पर भी सवाल उठाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले फतेहपुर में राजद के कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। इस उद्घाटन समारोह में जो प्रत्याशी है उजियारपुर से आलोक मेहता जी पहुँचे थे। इस दौरान पत्रकार जो है वो वीडियो बनाने में व्यस्त थे। लगभग जितने भी फतेहपुर के पत्रकार हैं वो वीडियो बनाने में व्यस्त थे और आलोक मेहता जी का वीडियो बना रहे थे। और उसी दरमियान जो है कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे राजद के जिन्होंने कुर्सी उठाकर जो है पत्रकारों पर चलाना चाहा और गालियाँ दी। इसके बाद पत्रकार जो है थोड़े से नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद जो पत्रकार सब वहाँ से बाहर निकल गए और उस वीडियो को जो है वायरल कर दिया। इस वीडियो को वायरल होने के बाद क्या हुआ कि जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं वो एक किसी चैनल में इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो कुर्सियां चलाई गई थी वो बिल्कुल ही गलत था। जबकि आपको मैं स्क्रीन में दिखा देता हूं कि देख सकते हैं कि ये कुर्सी उठा के अलग रखा जा रहा था या कुर्सी उठा कर चलाने की तैयारी थी। हालांकि ये जितने भी पत्रकार थे सभी वहां मौजूद थे और सभी के ऊपर था, ये किसी पर्सनल पत्रकार पर बात नहीं थी। लेकिन इसको किस तरह से जो है कटाक्ष किए हैं जो प्रखंड अध्यक्ष है, आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये हटाया जा रहा था या वीडियो या जो है कुर्सी चलाने का प्रयास था। अगर वो चलाने का प्रयास था तो इस पर जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको मंथन करना चाहिए था, पत्रकारों और कार्यकर्ता के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही बयान दे दिया है। पहले आप वीडियो देखिए फिर हम आपको जो है आगे बात करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है कि कल आलोक जी के कार्यक्रम में जो उद्घाटन हुआ था ऑफिस का, उसमें कुर्सी चलाया गया है पत्रकार के ऊपर। कहां तक सच्चाई है? देखिए, ये सब बात झूठ है, समझे कि नहीं है। चूँकि ऑफिस पर कुर्सी लगी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था। हमारे माननीय प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता जब आए तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण बीच से हम लोग कुर्सी कुछ कार्यकर्ता उठा करके उधर रख रहे थे कि मतलब जो है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बैठिए, यहीं पर बैठिए, लेकिन जगह चूँकि कम पड़ गई थी, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से कुर्सी उठा करके दूसरी जगह रखा जा रहा था। यहाँ कहीं पे कुर्सी चलाने और इस तरह की कोई बात नहीं। हम लोग खुद यहाँ स्वयं मौजूद हैं, या हमारा पूरा कार्यकर्ता, किसी ने नहीं देखा। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। जब पत्रकार ने जो प्रखंड अध्यक्ष है उनसे सवाल किया कि पत्रकार लोग पहुंचे थे विधायक जी के यहाँ और उनसे जो है इस मामले में बात की और विधायक जी ने अपना रिएक्शन दिया था। इस पर प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ जो भी फतेहपुर में लोग हैं वो पत्रकार नहीं है, वो बिल्कुल यूट्यूबर है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है क्या वो सच में पत्रकार है, क्या उनसे उन्होंने बात किया था, क्या उन्होंने डिग्री देखी थी। हालांकि वो ये भी कहते आ रहे हैं कि यहाँ के जितने भी जो यूट्यूबर है वो पढ़ाई नहीं किए हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको जो अध्यक्ष जी, जो प्रखंड अध्यक्ष जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपको सच में दिखनी है डिग्री तो आपको मैं स्क्रीन पर डिग्री भी लगा रहा हूँ, इस डिग्री को देख लीजिए। और बात करते हैं चैनल में काम करने की, तो देश के 5 बड़े चैनलों में मैं काम कर चुका हूँ और अगर कुछ विशेष आपको जानकारी करना है तो आप मुझसे मिल लीजिए, मैं बिल्कुल ही आपके साथ बात करूंगा। लेकिन आपने जिनको इंटरव्यू दिया था, मैं कृपया करूंगा कि आप उनसे भी डिग्री एक बार देख लेंगे और उन्हें आप क्या कहेंगे वो भी बताएंगे। उन्हें आप पत्रकार मानते हैं या उन्हें आप यूट्यूबर मानते हैं? आप किस आधार पर किसी को यूट्यूबर मानते हैं और किस आधार पर किसी को पत्रकार मानते हैं, ये भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर आएँ और मेरे साथ बात करें। मैं आपको हर डिग्री दिखाता हूं, मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाता हूं। बात करने जो तजुर्बा की बात आपने क्या था कि बात करने का जो तजुर्बा होता है यहाँ किसी के पास नहीं है, तो आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ही फंसा दूंगा, बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। आपको जो पद दिया गया है उस पद की गरिमा को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको समझने की आपको ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि फतेहपुर के सारे जो पत्रकार है वो यूट्यूबर है, तो फिर जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो क्या है? आपने पहले उनसे डिग्री देखी थी उनकी? उनसे बिना डिग्री देखे आपने उनको इंटरव्यू कैसे दे दिया? ये आप इस एक प्रखंड के जो गरिमा वाले जगह पर बैठे हैं उस गरिमा का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप गरिमा का नहीं, राजद परिवार का भी मजाक उड़ा रहे हैं।
एक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह से अशोभनीय जो स्टेटमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए था। और डिग्री की बात है तो आप हमसे मिल लीजिए, डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आपको दिखाएंगे और यूट्यूबर और पत्रकार में क्या अंतर होता है हम आपसे समझना चाहेंगे। तो क्या कहते हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष, ये भी आप सुन लीजिए कि ये कहते हैं डिग्री की बात, और आपके सामने स्क्रीन पर मेरा डिग्री रखा हुआ है, फिर हम आपके साथ बनेंगे। कल यहाँ पर वीडियो वायरल करने के बाद वह यहाँ के अभी वर्तमान विधायक लखिंदर जी के बीच में भी गए हैं और वह जो है से पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पार्टी जो है से इस प्रकार का है जो पत्रकार को सम्मान नहीं कर पाया। पातेपुर के साथ साथ पूरे बिहार के पत्रकार का अपमान है। नहीं, सबसे पहले तो ये है कि ये लोग यूट्यूबर हैं, पत्रकार और यूट्यूबर का चूँकि उसका एक प्रशिक्षण होता है कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है, पत्रकार को किस तरह से चलना चाहिए, उसके बोलने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये लोग को मालूम है नहीं है। ये लोग खाली मोबाइल ले लिया, फोटो खींचना जानता है, वीडियो बनाना जानता है, एक भी आदमी के पास ट्रेनिंग नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये सब पैसा उतारने का कारोबार सिर्फ कर रहा है। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि यहाँ के जो पत्रकार है, जो यूट्यूबर है, वो पैसे के लिए आते हैं, आपके पास माल के लिए आते हैं। हालांकि आपने इन पत्रकारों को नहीं खरीद पाया, लेकिन जो पत्रकार आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें आपने कितना में खरीदा उसका भी ब्यौरा आप हमें दे देंगे, क्योंकि बिना खरीदे आपको कोई आपके फेवर में काम नहीं कर सकता है। अगर कोई फेवर में काम करता है तो हो सकता है कि आपने उन्हें खरीदा है, आप सबको नहीं खरीद पाए, एक पत्रकार को खरीद पाए हैं। कितना में खरीदे हैं वो भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि जो आप आरोप लगाते हैं ये आरोप सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि जो राजद परिवार है उनको भी इससे जो है ठेस पहुंचती है। आप इस तरह का जो है अशोभनीय जो भाषा का आपने प्रयोग किया है, शब्दों का जो प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से राजद परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये इस तरह की चीज़ों को आपको बचना चाहिए था, इस तरह की चीज़ों को आपको नहीं उठाना चाहिए था, आपको बैठ के बात करना चाहिए था अगर आपको कहीं दिक्कत लगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आपको जो पद दिया गया है उसके आप लायक है। अगर आप उसके लायक होते तो निश्चित आप जो है एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर जो है बात करते, एक तरीका से बात करते। यूट्यूबर पत्रकार में क्या अंतर होता है उसको भी आप समझते। आप डिग्री की बात भी कई बार कर चुके हैं, तो आइएगा ज़रूर मेरे पास, मैं आपको डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर दूंगा, बात करने की क्या शैली होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप किसी को भी, आपने कहा कि चंद्र जो है, चंद्र कुछ ऐसे पत्रकार यहाँ पर है जो यूट्यूबर आपने कहा है, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे जानकार हैं, यूट्यूबर बता रहे हैं, एक्सपीरियंस किनके पास है किनके पास नहीं है सबका ब्यौरा लेके आप बैठे हुए हैं। अगर आप प्रखंड अध्यक्ष के पद पर है तो आपकी ये स्थिति है, अगर आपको इससे ऊंचा पद दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? राजद परिवार का सत्यानाश कर देंगे। राजद परिवार को भी इस पर जो है विचार करने की जरूरत है। पातेपुर में कुछ जो है सो यूट्यूबर हैं, तो इनको हमेशा जो है सो माल चाहिए और उस माल के चलते ये लोग जो है सो चाहते हैं कि किसी के मतलब प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा के या किसी के ऊपर आरोप लगा के कुछ माल उतार ले, बस यही फेरा रहता है। हमको मालूम है कि ये लोग कहाँ से और किसके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात है कि हम सभी जितने भी यहाँ पर पत्रकार हैं वो इंडिपेंडेंट है। आपकी खबरों को अगर हम चलाते हैं तो आप तेल के नाम पर 100-200 कुछ दे देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है आपसे ये भी पैसा नहीं निकला होगा। आप अगर इल्ज़ाम लगाते हैं कि माल के लिए आपके पास कोई पत्रकार पहुंचा है और आपने दे दिया, तो आप आए कैमरा पर, ऑन कैमरा, और बताएं कि कितने पत्रकारों को आपने क्या दिया है। और आप किसी को अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए पत्रकार पर थोप रहे हैं, तो ये आप जो है राजद के साथ, राजद परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। बिना समझे, बिना जो कुछ जाने किसी तरह की टिप्पणी करना एक प्रखंड अध्यक्ष के लिए अशोभनीय होता है। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।